ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। परम गति की प्राप्ति के लिए तीव्र वैराग्य की ज़रूरत है और अति प्रयत्न से योगा अभ्यास करने की आवश्यकता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन 6ठा अध्याय श्लोक 46। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी की महिमा और योगी बनने के लिए आज्ञा। योगी की महिमा का वर्णन करते हैं और योगी बनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है और योगी शास्त्र का ज्ञान रखने वालों से भी श्रेष्ठ है और योगी सकाम कर्म योग करने वाले उन सकाम कर्म योग करने वालों से भी श्रेष्ठ है योगी। इसलिए तस्माद् योगी भवा अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। भगवान श्री कृष्ण योगी बनने के लिए अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। तो योगी बनने का जो साधन है वह है निष्काम कर्म योग। चूंकि योग तीनों से श्रेष्ठ है, तप से भी श्रेष्ठ है योग, शास्त्र ज्ञान से भी श्रेष्ठ है योग और कर्म से भी श्रेष्ठ है योग। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। जो तपस्वी हैं वो बहिर् साधन करते हैं, जो शास्त्र ज्ञानी हैं, शब्द ज्ञानी हैं, वह भी बहिर् साधन करते हैं और जो सकाम कर्मयोगी हैं वह भी बहिर् साधन करते हैं। लेकिन अर्जुन जो योगी है वो अंतरतम साधना में प्रवेश करता है। योग के लिए अंतरतम साधना की आवश्यकता है, अंतर यात्रा की आवश्यकता है, अंतर साधना की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। क्यों? तपस्वी जितने भी हैं वो शरीर को कष्ट देने का, दुख देने का आयोजन करते हैं। भूखे रहेंगे, किसको कष्ट होगा? शरीर को। अग्नि तपेंगे, किसको कष्ट होगा? शरीर को। धूप में खड़े होंगे, किसको कष्ट होगा? शरीर को। पंचाग्नि तपेंगे, किसको कष्ट होगा? शरीर को। जल में खड़े हो जाएंगे कड़ाके की सर्दी में, किसको कष्ट होगा? शरीर को। तो यह इनकी जो यात्रा है, इनकी जो साधना है वो बहिरंग साधना है, बहिर् साधना है और शरीर को दुख देने की साधना है।
दूसरा सकाम कर्मयोगी। जो सकाम कर्मयोगी है वो शरीर के सुख के साधन जुटा रहा है और शरीर को सुख देने की सोच रहा है, शरीर को सुख देने का विचार कर रहा है, शरीर को नाना प्रकार के साधनों से, सुख साधनों से युक्त करने में लगा हुआ है। तो एक जो तपस्वी है वो शरीर को दुख देने के साधनों को जुटाने में लगा है और जो सकाम कर्मयोगी है वह शरीर को सुख देने के साधनों में जुटा हुआ है। तो ये दोनों ही शरीर की यात्रा कर रहे हैं, न कि आत्म यात्रा, न कि भगवत यात्रा। ये शरीर की यात्रा पर निकले हुए हैं। एक शरीर को सुख देने की यात्रा, दूसरा शरीर को दुख देने की यात्रा। इनकी जो साधना है वो बहिरंग साधना है। रहा ज्ञानी, ज्ञानेभ्योऽपि मतो अधिका। तो जो बहिरंग साधना वाले हैं इनसे अधिक है योगी, क्योंकि योगी अंतर अनुभूति की यात्रा पर उतर रहा है, वो अंतर यात्रा पर उतर रहा है। अब है ज्ञानी तीसरा, तो ज्ञानेभ्योऽपि मतो अधिका। तो यहाँ ज्ञानी से मतलब है शास्त्र ज्ञानी, यहाँ ज्ञानी से मतलब है शब्द ज्ञानी। और ज्ञानी शब्द जाल में पड़ जाते हैं। वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, दर्शनों में ऐसा लिखा है, उपनिषदों में ऐसा लिखा है। तमाम प्रमाण दे देंगे क्योंकि वाचक ज्ञानी है और प्रमाण है अनुभूति के ये, पर ये अनुभूति नहीं है। ये अनुभूति के प्रमाण हो सकते हैं पर अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति उसके पास है जो अंतर यात्रा पर उतरा, जिसने अनुभूति की उस आत्मा और परमात्मा की एकता की। अनुभूति उसके पास है और उसने जो शास्त्र लिखे, वो शास्त्र, जो शब्द लिखे शास्त्रों में, वो शब्द ज्ञानी के पास है, वाचक ज्ञानी के पास है। तो वाचक ज्ञानी के पास शास्त्रों का शब्द जाल होता है, कंठस्थ है शास्त्र, उसके पास शब्द जाल होता है। और शब्द जाल जिसके पास, रावण के पास शब्द जाल था, वह वाचक ज्ञानी था, उसका उद्धार नहीं हो रहा था, क्योंकि वाचक ज्ञानी का अहंकार बहुत बड़ा होता है और वो अपने अहंकार के सामने किसी को कुछ नहीं समझता, क्योंकि वाचक ज्ञानी है, वो शास्त्रों का ज्ञानी है, वेदों का ज्ञानी है, शब्दों का ज्ञानी है। रावण भी कुछ नहीं समझता था। तो भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक शक्ति है अनुग्रह शक्ति और एक शक्ति है निग्रह शक्ति। उस रावण का उद्धार भगवान निग्रह शक्ति से करते हैं। निग्रह शक्ति का मतलब मार कर करते हैं। और विभीषण का उद्धार भगवान प्यार कर करते हैं, क्योंकि यहाँ निग्रह शक्ति की ज़रूरत नहीं, यहाँ अनुग्रह शक्ति की ज़रूरत है। विभीषण पर भगवान अनुग्रह करते हैं और रावण पर निग्रह का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए शब्द ज्ञानी वाचक ज्ञानी है, उसे वेदों का बहुत ज्ञान है, बहुत वेद मंत्र याद है, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, बहुत शास्त्र याद है, पुराण भी बहुत याद है, गीता भागवत सब कंठस्थ कर रखे, पर वाचक ज्ञानी है वो। योगी ज्ञानी, शब्द ज्ञानी अपनी यात्रा शास्त्र से प्रारंभ करता है। तपस्वी अपनी यात्रा शरीर से प्रारंभ करता है।
सकाम कर्मयोगी अपनी यात्रा शरीर से प्रारंभ करता है, परंतु जो योगी है वो अपनी यात्रा अंतस से शुरू करता है, अंदर से शुरू करता है। और जब अंदर से शुरू करता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आंखें बंद करे या आंखें खोल के रखे। आंखें बंद करने से कोई वासना बंद नहीं हो जाती। देखना रोक लेने से कोई वासना नहीं रुक जाती। शरीर का कंट्रोल करने से कोई जरूरी नहीं कि वासना कंट्रोल हो जाए। वासना तब कंट्रोल होती है जब स्वयं का ज्ञान होता है, जब अंतस में उतरते हैं और आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है, तो वासना नष्ट होती है, बंद होती है। तो योगी जो शुरू करता है अपना योग, वो अंतस से शुरू करता है। वह अपना योग अपने भीतर से शुरू करता है, वह योग अपने स्वयं से शुरू करता है। न वो दुख का आयोजन करता है, न वो सुख का आयोजन करता है, और न वह शब्द जाल का आयोजन करता है। योगी जो है वो दुख से भी परे है, सुख से भी परे है, और शब्द जाल से भी परे है। तीनों से अनायास योगी पार हो जाता है, और दोनों से अनछुआ रहता है योगी, तपस्वी से भी और सकाम कर्म योगी से भी, और तीसरे शास्त्र ज्ञानी से भी योगी अनछुआ रहता है। कबीर दास जी कहते हैं, कोई पंडित जी आए, बोले तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आती। देखो प्रकांड विद्वान थे, रावण जैसे। कहने लगे वेद में अमुक ऋचा में ये लिखा है, अमुक मंत्र में ये लिखा है, शास्त्र में अमुक सूत्र में ये लिखा है, उपनिषदों में अमुक मंत्र में ये लिखा है, अमुक ऋषि ने कहा है, भागवत में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। कबीर दास जी ने एक बात कही बड़ी मीठी, पंडित जी तुम कहते हो पुस्तक लेखी, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तो पुस्तक लेखी प्रमाण हो सकता है, पंडित जी प्रमाण दे रहे हैं। तुम कहते हो पुस्तक लेखी, आप पुस्तक में जो लिखा है वो कह रहे हैं, ये आपका अनुभव नहीं है, आप वाचक ज्ञानी हैं। तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी, मैं तो कहता आँखन देखी। मैंने योग किया है, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव किया है, मैं उस अनुभव को व्यक्त करता हूँ। इसलिए कबीर दास जी का भी ग्रंथ बीजक लिखा गया। उन्होंने अपना अनुभव बीजक में दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अनुभव गीता में दिया है। व्यास जी ने अपना अनुभव भागवत में दिया है। वह केवल 4 श्लोक देखना जो ब्रह्मा जी को दिए थे, जिसे चतुर्थ श्लोकी भागवत कहते हैं, उनकी व्याख्या देखना, उनके भावों को देखना। वो अनुभव की बात कही व्यास जी भगवान ने, बाकी तो उस अनुभव का विस्तार है। उस अनुभव को समझाने के लिए दृष्टांत हैं।
तो कबीरदास जी ने जो कहा, शास्त्र का जो ज्ञान है वो प्रमाण तो हो सकता है लेकिन सत्य नहीं हो सकता। और जो अनुभवी हैं वो जब गीता पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि गीता में जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। वो प्रमाण नहीं देते, कहीं से ढूंढते नहीं प्रमाण। गीता में जो लिखा है वह बिल्कुल ठीक लिखा है। जितने अनुभवी इस गीता को पढ़ेंगे वह यही कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में लिखा है वो अक्षर से सत्य लिखा है। वो सत्य नहीं है, अक्षर सत्य है। वो अनुभव को बता रहे हैं, वो अनुभव नहीं है, अनुभव को बता रहे हैं। अनुभव तो ऋषि के पास है, अनुभव तो व्यास भगवान के पास है, अनुभव भगवान श्री कृष्ण के पास है, अनुभव महर्षियों के पास है। महान जो ऋषि हुए हैं उन ऋषियों के पास है अनुभव। तो गीता जो कहती है और जो मैंने जाना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गीता मेरे जानने के मुताबिक ही कहती है, इसलिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान तो याद रखना, ज्ञान तो सच जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। ज्ञान तो पैदा होता है स्वयं से। ज्ञान पैदा होता है स्वयं के दर्शन से, और दर्शन की जो विधि है, स्वयं के दर्शन की जो विधि है वो योग है। जब आप योग करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जिस योग की बात कहते हैं और अर्जुन को आज्ञा देते हैं, तस्मात् योगी भवा अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए तू योगी बन। जब आप योग करेंगे तो आपको आत्म दर्शन होगा, परमात्मा दर्शन होगा, और दो नहीं एक रूप में दर्शन होगा। तो दर्शन की विधि क्या है? योग। दर्शन की विधि योग है। ज्ञान तो पैदा होता है दर्शन से, किसी और का दर्शन नहीं, स्वयं का दर्शन। और दर्शन की जो विधि है वो योग है। दर्शन की विधि योग है, और इस दर्शन तक पहुंचने के लिए, योग तक पहुंचने के लिए निष्काम कर्म योग है। और निष्काम कर्म योग इसलिए है कि वेद में आपको संकेत किया है कि वेदों का त्याग करो। वेदान एवं लोकुम अमुम, स्वर्ग लोक तक के भोगों का भी त्याग करो। परित्यज्य, सबको त्याग कर आत्मानम अनुच्छेद, आत्मा की इच्छा करो, आत्मा परमात्मा की अनुभूति की इच्छा करो, और स्वयं में सरको, अपनी अंतर यात्रा पर उतरो। इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है, इसी में उद्धार है, इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतो अधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवा अर्जुन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनाना चाहते हैं और योगी बनने का आदेश देते हैं। तस्माद् योगी भवा अर्जुन, हे श्रोता हो आप भी योगी बनो। और मन से योगी बनो, अंतस से योगी बनो। भगवान की आज्ञा का पालन करें, जीवन में योगी बने, निष्काम कर्म योग का आचरण करें। कोई भी बड़े से बड़ा धर्म कार्य करें
वो अहंकार के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी पूजा के लिए नहीं, वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि जब हो, सब कलमश नष्ट हो, तो अंतर यात्रा पर उतर जाओ। जिस योगी बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो योगी की महिमा और योगी बनने के लिए आज्ञा आपने भगवान की श्रवण की। इन शब्दों के साथ ही आपको गीता दर्शन पर विचार अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।